आपको जो कहना है कह लीजिए रौनक जी। और उस इंसान ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। इतना कुछ खोया है उस इंसान की वजह से कि उसे तो सजा दिलवा कर ही रहूंगी। आप पीछे क्यों हट गए, उसकी वजह मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर जानती हूँ कि आपकी वजह मेरी इन वजहों से ज्यादा बड़ी हो ही नहीं सकती। मुस्कान, मुस्कान, हेलो। धीरज जी, ये लड़की क्या कह रही है? ऐसे कैसे कह सकती है उनके बारे में? धीरज जी इतने बड़े आदमी इस शहर के, कोई सबूत है आपके पास इनके खिलाफ? ये क्या बताएंगे सर? सच वही है जो मैंने कहा आपसे। सर, आज अगर ये पेंटिंग्स की जगह फोटोग्राफ्स होते तो आप मेरी बात पर यकीन करते ना? सर, मैंने वही कहा है, वही इस पेंटिंग्स में उतारा है। जो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है और जो मैंने सुना है। फर्क सिर्फ इतना है कि फोटोग्राफ्स नहीं, ये पेंटिंग्स है। पर इससे सच बदल नहीं जाएगा सर, यही सच है। बस करो मुस्कान, थोड़ी सी तो शर्म करो। एक मौका नहीं छोड़ती हो तुम डैडू को, हमारी फैमिली को बदनाम करने का। मुस्कान बेटा, यहाँ ये सब क्यों माँ? यहाँ क्यों नहीं? सच का किरदार ऐसा ही होता है माँ, ज्यादा दिन सबसे छुपता नहीं है और जब सामने आता है ना, ऐसे ही सरेआम सबके सामने आता है। और माँ प्लीज, आप मेरा साथ नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, प्लीज मुझे रोकिए मत। सर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। पेंटिंग्स के माध्यम से, पेंटिंग्स के बेसिस पर प्लीज सर कंप्लेन दर्ज कीजिए और इन पर कार्रवाई शुरू कीजिए। जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है, सबूत अपने आप सामने आ जाएंगे सर। प्लीज सर। इस इंसान के सामने, इस इंसान के खिलाफ ये आंदोलन तब तक नहीं रोकूंगी जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की जाती। और हर कदम पर, हर मोड़ पर इन्हें सजा दिलवाने के लिए इनके सामने आऊंगी। और उस मोड़ पर अपने सामने हमेशा हमें पाओगे।
तुमने पहले भी कहा था कुछ मत करना। तुम जब जब इनके खिलाफ खड़ी होगी तो हमें सामने खड़ा पाओगी। आप ही बताइए, पेंटिंग्स के बिना पर एफआईआर दर्ज होती है क्या? कानून को सबूत चाहिए, सबूत पे ही काम करता है। ये सब जो कर रही हैं ये हमारे परिवार को सिर्फ बदनाम करना चाहती है। इस आंदोलन वगैरह से कुछ हासिल नहीं होगा, हमने कह दिया है, बस समझ जाओ बात को। सर प्लीज सर, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना तो एक मिनट। हाँ सर। हनुमान भैया, हनुमान भैया, हनुमान भैया। सर कुछ दिन पहले ना सर जी ने खुद अपने मुंह से कन्फेस किया था कि कोठे पर रहने वाली एक औरत यानी कि संध्या जी के बच्चे को उन्होंने मार दिया है और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हनुमान भैया ने किया था। पर सर उस वीडियो को इन्होंने बड़ी चालाकी से डिलीट कर दिया था। पर हनुमान भैया आपको उस वीडियो के बारे में बताएंगे सर। हनुमान भैया बोलिए ना, डीआईजी सर को उस वीडियो के बारे में बताइए ना। कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रही हैं आप भाभी? आप क्या बोल रही हैं? अबे तुझे ज्यादा शौक है अपनी उस सीता मैया का हनुमान बनने का? अब तो रौनक भी मुस्कान का साथ छोड़ चुका है, तू भी छोड़ दे, समझा? दिमाग लगा। कभी तूने सुना है कि रौनक ने मुस्कान का साथ नहीं दिया? सोच ऐसा क्या हुआ होगा कि रौनक इतना बदल गया? सोच, मैं बताऊं? क्या? हेलो हेलो, सॉरी भैया जी, हमने आपकी बात नहीं मानी, हम बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, हमारे यहाँ। हाँ हाँ, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। हमने कहा ना आपसे, इनके पास कोई सबूत नहीं है और हमारे पास इनके खिलाफ सबूत है। इन्होंने आर्ट गैलरी वालों को गुमराह किया, झूठ कहा ये पेंटिंग्स इनकी हैं और जो असली आर्टिस्ट था उसको तो आने भी नहीं दिया। और आर्टिस्ट की पेंटिंग्स ये बोल के पेश की कि ये इनकी पेंटिंग्स हैं। लेकिन इन्होंने तो मुझे कहा कि ये खुद आर्टिस्ट है। जी नहीं, कोई आर्टिस्ट नहीं है, ये सिर्फ इनकी चाल थी, सिर्फ इनको बदनाम करना चाहती है। और सबूत है ये हनुमंत। रौनक जी, जी डीआईजी सर, हमने ये सब कुछ मुस्कान भाभी के कहने पे ही किया था। ये क्या हो रहा है? देखिए बेटा, आप किसी पर भी बिना सबूत के खुलेआम ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। और ये क्या है, किसी और की पेंटिंग को आप अपने नाम से प्रेजेंट कर रही हैं? इट्स क्राइम, यू नो। सर प्लीज
प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए सर। देखिए बेटा, अगर आपके मन में किसी तरह का शक या कोई गड़बड़ लगता है तो आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ऐसे पब्लिकली किसी को सरेआम बेइज्जत करने के इल्जाम में आप पर भी मानहानि का दावा हो सकता है। एनीवे, मिस्टर ललित, आप इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाइए और इनका बयान लीजिए। अगर इन्हें ऐसा कुछ लगता है कि तीर्थराज जी ने किसी प्रकार से कुछ गलत किया है तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि इन्हें ऐसा क्यों लगता है, और मुझे इसकी डिटेल रिपोर्ट्स परसों सुबह मेरे टेबल पे चाहिए। सर देखिए, हम इनके पति हैं, अब थोड़ी कंफ्यूजन है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपसे कि पुलिस स्टेशन मत लेकर जाइए। देखो बेटा, दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। अगली बार आप बिना सबूत के फिर से ऐसा कुछ किया तो पुलिस डिपार्टमेंट को आपके अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ेगा। सॉरी भैया जी, हम मुस्कान भाभी को उस हालत में अकेले नहीं छोड़ पा रहे थे, और सच कहें तो वो आपके बिना बिल्कुल हेल्पलेस हो गई है। हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि जो बात दिल में है उसे जुबान पे ला सके, इसलिए ना ही हम तुम्हें कुछ बता सकते हैं और ना ही अब तक हमने मुस्कान को कुछ बताया है। हम समझ सकते हैं भैया जी कि आपको कैसा लग रहा होगा, पर आपको मुस्कान भाभी को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई और बढ़ जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों और दूर हो जाओ। हाँ, शायद तुम सही बोल रहे हो, हमें बात आज ही बतानी होगी। नाराज हो क्या हमसे? देखो, ये सब मत करो, ये सब करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दर्द होगा। दर्द? जिस दर्द की आप बात कर रहे हो ना रौनक जी, उससे तो बचपन से ही दोस्ती कर ली है मैंने। इतना अच्छा दोस्त बन गया है मेरा, कभी साथ नहीं छोड़ता, आपकी तरह नहीं जो बीच में ही साथ छोड़ दे। तुम्हें दर्द पहुंचाकर हम भी दर्द में ही जी रहे हैं मुस्कान, लेकिन आज तुम्हें अपनी जिंदगी का सारा सच बता के तुम्हें और दुख नहीं देंगे, हम सच बता के रहेंगे। हम रिक्वेस्ट आ रहे हैं, प्लीज ये सब कुछ बंद कर दो, मत करो ये सब कुछ, और किसी के भी खिलाफ कोई भी कंप्लेंट मत करो। आपको जो कहना है कह लीजिए रौनक जी, और उस इंसान ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। मुझसे मेरी मम्मा को छीना, मेरे बचपन को छीना, मेरे सम्मान को छीना, क्या कुछ नहीं छीना, इतना कुछ खोया है उस इंसान की वजह से कि उससे तो सजा दिलवा कर ही रहूंगी। आप पीछे क्यों हट गए, उसकी वजह मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर जानती हूँ कि आपकी वजह मेरी इन वजहों से ज्यादा बड़ी हो ही नहीं सकती। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर जी के सामने ये आंदोलन अनशन करके कुछ नहीं मिलने वाला।
क्योंकि रौनक जी हर बार अपनी जिद के चलते मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। इतना अकेला, इतना हेल्पलेस मैंने कभी फील नहीं किया है। पेंटिंग्स के बिना पर एफआईआर लिखवाई जा सकती है क्या? कानून को सबूत चाहिए, सबूत पे ही काम करता है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहते हैं रौनक जी। जब तक सर जी के खिलाफ मेरे पास सबूत नहीं है, कोई भी कभी भी मेरी बात नहीं सुनेगा। मुझे चाहिए उनके खिलाफ सबूत। उनके जुर्म इतने बड़े हैं तो सबूत भी होंगे, पर कहाँ, कैसे लाऊं सबूत? हर ऑफिसर को तो वो खरीद लेते हैं। कोई तो होगा जो सच्चा हो, ईमानदार हो, जिसके पास सर जी के खिलाफ कोई सबूत मिल सके। कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ अब इनकम टैक्स की रेड होगी। शायद विक्रम जी मेरी हेल्प कर पाए। हेलो भैया, भैया ये देखो क्या छपा है आज के अखबार में। क्या हो गया बहना, क्या छप गया अखबार में? तीरथ राज सिंह की बहू मुस्कान ने निकाला उनके ही खिलाफ मोर्चा। क्या मुस्कान का ये आंदोलन रंग लाएगा? देखो कैसे सरेआम बदनाम कर रही है ये लड़की आपको और इस परिवार को। भैया मैं तो कहती हूँ आपको कोई बड़ा काम करना चाहिए, जैसे चैरिटी या कुछ गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दिया, जिसके कारण आपका नाम पेपर में आए और इस मुस्कान के सारे दाव पेच खाली जाए। ये देख रौनक, देखना क्या किया है उस मुस्कान ने। कितनी बदनामी हो रही है उसकी वजह से। देख रौनक, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बहुत हो गया ये लड़ाई झगड़ा तू मैं। अब कुछ ऐसा कर जिसकी वजह से ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। आखिर क्या कुछ नहीं किया है भैया ने तेरे लिए? हाँ बस कीजिए दीदी। बस कीजिए। रौनक के साथ इस घर में कोई भी हिसाब किताब नहीं करेगा। दीदी इस बात का क्या मतलब है? हाँ कि इन्होंने रौनक के लिए बहुत कुछ किया है। अरे बेटा है वो इस घर का। अरे मामी जी, आप तो बेफालतू में ही गुस्सा हो जा रही हैं। हाँ सही तो कह रही है बुआ जी। इतना कुछ किया है पापा जी ने रौनक के लिए, अब रौनक इतना भी नहीं कर सकता क्या? हाँ वो मुस्कान को रोक नहीं सकता है पापा जी के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से? एक मिनट, तुम में से किसी से मैंने कोई राय मांगी? ये मुफ्त में प्रवचन देना और ज्ञान बांटना बंद करो तुम सब लोग। रौनक से इस घर के अंदर आज के बाद कोई हिसाब किताब नहीं पूछेगा। वो जो करता है, जो डिसीजन लेता है वही फाइनल है। किसी ने भी अगर इस किस्म की ओछी हरकत की, अपने आप इस घर से बाहर चले जाना। इस घर का इकलौता वारिस और असली हकदार रौनक है, तुम लोग नहीं। जय मां दुर्गे। नमस्कार पंडित जी, जय दुर्गे। बताइए कैसे आना हुआ? मैं आपको ये बताने आया था, आपने जो देवी माँ की मूर्ति बनवाने के लिए दी थी वो बनकर तैयार है। लेकिन मूर्ति के लिए मिट्टी तो मैं पंडित जी ला ही नहीं पाई। किसने दिया? वो तीर्थ जी ने भिजवा दी थी। आपकी किसी इच्छा को मैं अधूरा कैसे रहने दे सकता हूँ गायत्री जी? देखिए, अब आप पूजा हवन करके उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने की तैयारी कर लीजिए।
आज मुहूर्त बहुत अच्छा है, आज ही मूर्ति स्थापित हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी ठीक है। हवन की सारी तैयारियां हम खुद करेंगे। जी। कुछ भी हो, आज देवी माँ को साक्षी मान के मुस्कान को सच बता देंगे हम, और उसे मना लेंगे कि अब ऐसा कुछ ना करे, और फिर उसके साथ यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे हम। अब मैं चलता हूँ। जय माँ दुर्गे। माँ जी, माँ मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। मुस्कान, आज हम सब मंदिर जा रहे हैं माता की मूर्ति की स्थापना करने के लिए, सब परिवार। तुम भी चलोगी तो अच्छा रहेगा। अब माँ बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी।